इनकम टैक्स हटते ही इकोनॉमी में एकदम से रैपिड ग्रोथ रिकॉर्ड होगी। इनकम टैक्स सिर्फ 1 से 2% इंडियंस भरते हैं। इनकम टैक्स हटते ही रियल एस्टेट की प्राइसेस और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। लेकिन पॉलिटिशियंस अपने फायदे के लिए चाहते हैं कि आपके पास ब्लैक मनी हो। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के हिसाब से अगर आज की सरकार इनकम टैक्स को हटा देती है तो कंपनीज को रोकने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स कम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इकोनॉमी को ठीक करने के लिए शुरुआत में एक ही कदम उठाना है जिससे लोग नाचेंगे सड़कों में, इनकम टैक्स अबॉलिश करना। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी एक फेमस पॉलिटिशियन एंड एक इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अगर वो देश के फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं तो सबसे पहले इनकम टैक्स हटाएंगे। लेकिन क्यों? आखिर जो इनकम टैक्स सरकार के फंड्स में 15% कंट्रीब्यूट करता है उसे हटाने की जरूरत क्या है? उनके हिसाब से इनकम टैक्स की वजह से देश की इकोनॉमी को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेकिन कैसे? इसे मैं वीडियो के आगे के पार्ट में कवर करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर क्यों इनकम टैक्स मिडिल क्लास को इतना बेकार लगता है। सबसे बेकार बात इनकम टैक्स की ये है कि 1 से 2% इंडियंस ही सिर्फ इनकम टैक्स पे करते हैं, क्योंकि अमीर लोग लूप होल्स का इस्तेमाल करके इनकम टैक्स देने से बच जाते हैं और वहीं जिनकी इनकम 7.5 लाख रुपए से कम है उन्हें इनकम टैक्स भरना ही नहीं पड़ता। तो इसका पूरा बोझ जाता है मिडिल क्लास फैमिलीज पे जिनकी इनकम 7.5 लाख से ज़्यादा है। ये इनकम टैक्स 5% से शुरू होता है और 30% तक जाता है। और अगर आपकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा है तो आपको सेस और सरचार्ज भी पे करना पड़ेगा, जिससे जोड़ के इनकम टैक्स लगभग 42 से 43% तक हो जाता है। यानी एक साल में आप 3 से 4 महीने सिर्फ इनकम टैक्स पे करने के लिए कमाते हो और जो बाकी के महीने आप कमाते हो खुद के लिए उसमें आपको इनडायरेक्ट टैक्स भी भरना पड़ता है। लेकिन एक मिनट, ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? आइए जानते हैं। एक्चुअली टैक्सेस 2 टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो आप सीधा गवर्नमेंट को पे करते हो, जैसे इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उससे आप सीधा गवर्नमेंट को पे नहीं करते, पहले आप किसी और को ये टैक्स पे करते हो, फिर वो जाके उस टैक्स को गवर्नमेंट को पे करता है। समझने के लिए जीएसटी का एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने एक फोन खरीदा 15,000 रुपए का, लेकिन जब आप उसका बिल चेक करते हो तो उस पर लिखा रहता है कि ये फोन की कीमत है 13,400 रुपए और 1,600 रुपए है जीएसटी की अमाउंट। लेकिन इस बार जो 1,600 रुपए जो टैक्स था वो भी आपने उस दुकानदार को दिया है, ना कि सरकार को। फिर वो दुकानदार उस टैक्स को सरकार को जमा कराता है, लेकिन आपने डायरेक्टली उस टैक्स को सरकार को नहीं दिया है। और इनडायरेक्ट टैक्स की सबसे अच्छी बात यही है कि इस टैक्स से बचना थोड़ा मुश्किल होता है। और वहीं जो डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स हुआ उससे बहुत लोग लूप होल्स का इस्तेमाल कर बच जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर इनकम टैक्स ही हटा दिया जाए? इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी और कुछ नेगेटिव भी। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स जानते हैं। सबसे पहला है कि इनकम टैक्स हटाने से आपके पास ज्यादा पैसा बचेगा, यानी आप ज्यादा पैसा खर्च करोगे। और अगर आप ज्यादा पैसा खर्च करते हो तो इकोनॉमी में ज्यादा पैसा सर्कुलेट होगा और इकोनॉमी में ज्यादा पैसा सर्कुलेट होने की वजह से इकोनॉमी बढ़ेगी। दूसरा, आपके ज्यादा पैसे खर्च करने की वजह से जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा, जिससे सरकार को भी फायदा है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के अकॉर्डिंग आज की सरकार लगातार कॉर्पोरेट टैक्स को कम करती जा रही है, जैसे कंपनीज इंडिया में रोके। लेकिन अगर उसकी जगह हम इनकम टैक्स को ही 0 कर दे तो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि कंपनीज को होगा ज्यादा प्रॉफिट, और ज्यादा प्रॉफिट्स के चलते कंपनीज को कॉर्पोरेट टैक्स भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ ही कंपनीज को ज्यादा प्रॉफिट होगा तो कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। और कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो इनकम टैक्स हटाने से जो सरकार को लॉस होगा उससे बढ़ता जीएसटी और कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन ही रिकवर कर देंगे। इसके साथ ही इंक्रीजिंग डिमांड की वजह से कंपनीज को ज्यादा वर्कफोर्स एम्प्लॉय करनी पड़ेगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो सकती है। और कुछ इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग अगर इनकम टैक्स 0 हो जाता है तो जो ब्लैक मनी आज कुछ लोगों के घर में छुपी रखी है वो ऑटोमेटिकली वाइट हो जाएगी, जिससे लोग उन पैसों को बिना डर के खर्च करेंगे और इकोनॉमी में एकदम से बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अगर वो लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक में डिपॉजिट्स बढ़ेंगे, जिसकी वजह से बैंक की लोन्स की इंटरेस्ट रेट 2 से 3% से गिर जाएगी, जिसकी वजह से लोन सस्ते हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग लोन्स लेके बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी। इसके साथ ही अगला पॉइंट ये है कि जितने भी लोग ब्लैक मनी इन्वेस्ट करते हैं या तो वो रियल एस्टेट पर करते हैं या फिर गोल्ड में, जिसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि मुंबई में रहने वाले मिडिल क्लास लोगों के लिए घर खरीदना बस एक सपना बनता जा रहा है। लेकिन अगर इनकम टैक्स नहीं होगा तो ब्लैक मनी एग्जिस्ट नहीं करेंगी, जिसका रिजल्ट ये होगा कि रियल एस्टेट में प्राइसेस बढ़ेंगे लेकिन बहुत कम स्पीड से और अफोर्डेबल हाउसिंग पॉसिबल हो पाएगी।
नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के अकॉर्डिंग लगभग $216 बिलियन से $490 बिलियन, जो कि होते हैं 4090 करोड़ इंडियन ब्लैक मनी को देश के बाहर ट्रांसफर किया गया है। और ये फिगर 1980 से 2010 के बीच के हैं। और इसका मतलब ये है कि अगर इनकम टैक्स ना हो तो जो काला धन देश के बाहर जाके देश का नुकसान कर रहा है वो रुक जाएगा और देश का पैसा देश के अंदर ही रहेगा। इसके साथ ही इनकम टैक्स हटाने से लोग अपनी इनकम को छुपाएंगे नहीं, जिससे गवर्नमेंट को एक एक्यूरेट डेटा मिल पाएगा कि आखिर किस सेक्टर में इंडियन सिटीजन्स कितना कमा रहे हैं। इसके साथ ही अगर इनकम टैक्स ना हो तो फॉरेनर्स ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। और आखिरी, बिना इनकम टैक्स के लोग ज़्यादा पैसा कमाने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे और अब उन्हें अपनी पूरी इनकम मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि 12 महीने की इनकम में से 3 से 4 महीने की इनकम बस टैक्स में देनी पड़ रही है। और ना होता कुछ ऐसा है कि जीएसटी जैसे टैक्सेस पे करते टाइम ये साइकोलॉजिकली पेनफुल नहीं होता है, लेकिन जब इनकम टैक्स पे करने की बारी आती है तो पब्लिक के लिए ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली पेनफुल होता है। मतलब दुख होता है जब इनकम टैक्स पे करते हैं। लेकिन हर चीज़ में कुछ चैलेंजेस भी होते हैं और सबसे बड़ा चैलेंज ये है अभी गवर्नमेंट के पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि क्या इनकम टैक्स को हटाने का आइडिया सक्सेसफुल होगा, और अगर एक बार इनकम टैक्स हटा दिया तो दोबारा लगाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इस पर कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर गवर्नमेंट इनकम टैक्स को हटाने से होने वाले लॉस को बढ़ते जीएसटी कलेक्शन और बढ़ते कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन से नहीं रिकवर कर पाती है तो गवर्नमेंट टूरिस्ट के लिए डिपार्चर टैक्स जो बहुत सारी कंट्रीज लगाती है या फिर अल्कोहल सिगरेट्स पर टैक्स इंक्रीज करके आराम से रिकवर कर सकती है। दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न है कि इनकम टैक्स को हटाना इंडिया की सिक्योरिटी पे थ्रेट बन सकता है। लेकिन कैसे? असल में होता कुछ ऐसा है कि इनकम टैक्स फाइल करते टाइम मनी के सोर्सेस मेंशन करने होते हैं कि आखिर ये पैसे किधर से आया है। लेकिन अगर इनकम टैक्स हटा दिया जाता है तो गवर्नमेंट को पता नहीं चल पाएगा कि आखिर जो ये पैसा आया है इसका सोर्स क्या है, क्या ये कोई इलीगल मनी है। अगर एक बार इनकम टैक्स हट जाता है तो इलीगल मनी का फ्लो इंडिया के अंदर बढ़ सकता है। और जो तीसरा बड़ा चैलेंज है वो एक्चुअल में चैलेंज नहीं है, लेकिन पॉलिटिशियंस के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज, बिकॉज अगर एक बार इनकम टैक्स हट जाता है तो कोई ब्लैक मनी नहीं होगी एंड जिससे पॉलिटिकल पार्टीज को जाने वाला डोनेशन घटेगा, बिकॉज पॉलिटिकल डोनेशन में मेनली ब्लैक मनी होती है और ब्लैक मनी के ना होने पर पॉलिटिशियन को नुकसान होगा। और ना शायद इसी वजह से इंडिया में इनकम टैक्स हटना थोड़ा मुश्किल है। तो क्या है आप लोगों का ओपिनियन, क्या इंडिया में इनकम टैक्स हटाना एक गेम चेंजर साबित होगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको कोई और एडवांटेज या डिसएडवांटेज पता है तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये मेरी इस चैनल पर पहली लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो है, सो प्लीज अपना ऑनेस्ट रिव्यू और एक सजेशन देकर जाना कमेंट सेक्शन में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।